आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की एक अद्भुत लीला, जो है अघासुर वध की कथा। जब कृष्ण गोकुल से वृंदावन पधारे तो वहां की वसुंधरा, नदियां, वन, उपवन और ग्वाल बाल सब उनके आगमन से आनंदित हो उठे। हर दिन कृष्ण और उनके सखा ग्वाल बाल जंगलों और बागों में जाते, बांसुरी की धुन पर नृत्य करते, खेल खेल में बछड़ों को चराते और तरह तरह की बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को मोहित कर देते। परंतु दूसरी ओर मथुरा का अत्याचारी राजा कंस इन दिव्य लीलाओं से निरंतर भयभीत रहता था। उसे बार बार यह स्मरण होता कि देववाणी ने कहा है, कंस, तेरा वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा। यही कारण था कि वह एक के बाद एक राक्षसों को वृंदावन भेजता, ताकि किसी प्रकार कृष्ण का अंत किया जा सके। कंस ने इस बार अपने परम शक्तिशाली दैत्य मित्र अघासुर को भेजा। अघासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह पूतना और बकासुर का भाई था। उसकी प्रतिज्ञा थी कि वह अपने भाई बहन का बदला लेगा। अघासुर ने अपना रूप इतना भयंकर बना लिया कि आकाश ढक जाए। उसका शरीर सैकड़ों योजन लंबा और चौड़ा था, स्वरूप अजगर का था और उसका मुंह खुला हुआ किसी अंधकारमय गुफा जैसा प्रतीत होता था। उसका मुख इतना विशाल था कि उसके भीतर पूरा गांव समा सकता था। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में विहार कर रहे थे। ग्वालबाल, जो निडर और खेल में मग्न रहते थे, हंसते हुए बोले, अरे देखो, ये तो कितना अच्छा गुफा जैसा स्थान है, इसमें खेलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और वे सब खेल खेल में उस अजगर के मुंह की ओर बढ़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि दुष्ट दानव अघासुर है। मुझे शीघ्र ही इन्हें सुरक्षित करना होगा। जैसे ही सारे ग्वालबाल उस अजगर के मुंह में प्रवेश करने लगे, उसी समय श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे उस विशाल अजगर के मुख में चले गए। अघासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि आज उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, क्योंकि सारे गोप बाल और स्वयं कृष्ण उसके भीतर आ चुके हैं। उसने अपने गले और उदर की नसों को कस लिया ताकि सबको एक साथ निगल सके। परंतु तभी भगवान ने अपनी योग्य माया शक्ति प्रकट की। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को इतना विराट बना लिया कि अघासुर की श्वास रुक गई। उसका गला फट गया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। जब अघासुर का शरीर फट गया, तब आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। उसकी आत्मा आकाश में प्रकाश रूप होकर निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। यह देखकर देवगण तक चकित हो उठे। जो दुष्ट अपने जीवन भर पाप और अत्याचार करता रहा, वह भी भगवान के स्पर्श से मोक्ष को प्राप्त कर गया। कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। ग्वालबाल हंसते हंसते बोले, कृष्ण, तुम्हारे बिना तो हम आज अघासुर के पेट में चले जाते। तुम तो सचमुच हमारे जीवन दाता हो। सारे ब्रज में यह समाचार फैल गया। ब्रजभूमि पुनः आनंदमय हो उठी। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे शत्रु कितना भी भयंकर क्यों ना हो। जब प्रभु साथ हों, तब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हो हमारे लीलाधर कन्हैया लाल की।